फिटकरी या तो एलम, इसका यूज़ जो है वो आयुर्वेद में बहुत ही पहले ही होता था और हजारों साल पहले हमारे ग्रंथ में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। आजकल जो है वो साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि फिटकरी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और बहुत सारी मेडिसिन में आज भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर तो मैं फिटकरी के बारे में कहूँ तो हम सब ने ही बचपन में देखा होगा। जो लोग गांव के हैं वो भली बात ही जानते हैं कि मॉनसून में जब अशुद्ध पानी आता है तो हमारी नानी या तो दादी पानी को एक घड़े में भर के फिटकरी का पोटरी बना के ये पानी में 8 से 10 बार घुमा के इसे ढक के रख देती थी। तो कुछ घंटे के बाद पानी की सारी अशुद्धि नीचे बैठ जाती थी और पानी एकदम से ट्रांसपेरेंट और शुद्ध हो जाता था। वैसे ही बहुत सारे लोगों ने नाई की दुकान पे देखा होगा कि फिटकरी जो है उसे गीला करके शेविंग करने के बाद चेहरे पे लगाया जाता था। जब भी पूछते थे तो नाई बताता था कि अगर तो कट्स वुंड्स हो गए हैं तो ये इसे बहुत अच्छे से हील करता है, ब्लीडिंग को रोकता है और चेहरे की जो त्वचा है इसे टाइट करता है, झुर्रियों को दूर करता है या तो कम करता है। तो चलिए जानते हैं कि फिटकरी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। आप इसे बिना डरे निर्भयता से घर पे इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। एलम या तो फिटकरी, जिसे आयुर्वेद में स्फटिका, फुल्लिका या तो सौराष्ट्रिका के नाम से वर्णन किया गया है। चाहे आयुर्वेद हो, इसका रस तंत्र हो, यूनानी मेडिसिन्स हो, फॉक मेडिसिन्स हो, उसी के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु, ये सब में फिटकरी का एक अलग ही महत्व का स्थान था। अरब में या तो उर्दू में इसे अल शब्बू बोला जाता है। वैसे ही एक अरब फिजिशियन राजी करके हो गया, इसने ग्रीक मेडिसिन्स में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें इसे शब्बे यमानी के नाम से वर्णित किया गया है। ये जो स्फटिका है इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। इसका इंटरनल यूज भी होता है, एक्सटर्नल यूज भी होता है। स्फटिका भस्म जो है उसको आयुर्वेद फिजिशियन बड़ी ही निर्भयता से प्रिस्क्राइब करते हैं, पर कोई भी रस तंत्र या तो रस शास्त्र की दवाइयाँ है इसे बिना आयुर्वेद फिजिशियन की सलाह से नहीं लेना चाहिए। पर हम इसका थोड़ा थोड़ा यूज़ बताएंगे, पर एक्सटर्नल यूज़ में बहुत अच्छे से बताऊंगी। ये एक बहुत अच्छा कॉस्मेटिक एलिमेंट है और कॉस्मेटिक यूज़ के लिए ये काफ़ी सेफ है। ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स है जो कि वाइट, येलो और रेड बहुत अलग प्रकार से आता है, पर सामान्य तरीके से हमने इसे वाइट ही देखा होता है और वाइट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। वास्तु और ज्योतिष में इसका क्या यूज़ होता है इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं इसके लिए ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ। ये जो है इसके टेस्ट की अगर बात करें तो ये कुछ खट्टी सी, मीठी सी और कसेली सी होती है। आयुर्वेद में इसे व्रण रोपण कहा है, मतलब कि ये कोई भी वुंड्स को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हील करती है। इसी के साथ साथ ये सूजन को कम करती है और आसपास में जो वुंड में बैक्टीरिया और वायरस होता है इसे भी ये नष्ट करती है। इसे ग्राही बोला गया है। ये एब्सॉर्बेंट है, मतलब कि व्रण में से जो ऊजिंग होता है इसे ये आसानी से बंद करती है। ये संकोचक है, तो इसकी यही क्वालिटी को नाई यूज़ करता है। अगर तो कहीं पे वुंड हो गया है तो ये इसे बहुत जल्दी से
छोटा करता है या तो स्किन को छोड़ देता है, ब्लीडिंग को बंद करता है। अगर तो आपके चेहरे पे ओपन पोर्स है तो इसे भी ये कम करता है। इसी के साथ साथ इसे स्तंभक और रक्त स्तंभक दोनों ही बोला गया है। ये ब्लीडिंग को बहुत अच्छे से बंद करता है। और अगर तो इंटरनल यूज की बात करें तो कहीं से भी लिक्विड का स्त्राव हो रहा है जैसे कि ल्यूकोरिया, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसे दाहक बोला गया है क्योंकि ये थोड़ी सी एसिडिक है। ये एंटी स्पास्मोडिक है और गति को थोड़ा सा कम करता है। तो whooping कफ में इसका जो भस्म है, इसे लेने के लिए कोई वैद्य है वो हनी के साथ देते हैं। क्योंकि ये रस औषध है तो काफ़ी कम मात्रा में या तो नाप तोल के इसे लेना चाहिए। ये एक्सेसिव स्वेटिंग, ऐसे लोग जिसे बहुत पसीना आता है, इसका पसीना बदबू वाला होता है, इसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। बॉडी के कोई भी हिस्से से अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, चाहे नोज से हो या दांतों से, गम से हो, मुंह में छाले हो गए हो, उसी के साथ साथ लंग्स में से ब्लीडिंग आ रहा हो जिसे हम हिमेप्टेसिस बोलते हैं, वजाइना से आ रहा हो, रेक्टम से आ रहा हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, ये सभी में स्फटिका का यूज़ बिल्कुल निर्भयता से वैद्य लोग करते हैं। पर जब भी इसका इंटरनल यूज़ करना होता है तो इसे वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक रस औषधि है, एक मिनरल है। इसे यूज़ करने से पहले इसको शोधन, मारण ऐसी प्रक्रिया करके शुद्ध करना ज़रूरी है। इसकी भस्म बहुत ही सावधानी से बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है और इसका जो इंटरनल यूज़ है वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली कोई भी वैद्य की सलाह से और ऑब्जर्वेशन के अंडर ही करना चाहिए। पर ये जो स्फटिका है इसका कॉस्मेटिक यूज़ भी है। ये जो है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये वर्णीय द्रव्य का काम करती है, ओपन पोर्स को कम करती है, झुर्रियों को कम करती है और उसी के साथ साथ इसे केश भी बोला गया है, मतलब कि ये हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि आप इसे एक्सटर्नली कैसे यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल ही निर्भयता से आप अपने घर में इसे एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो यूज़ है वो मैं वही बताऊंगी जो नाई बताता है, आफ्टर शेव। हाँ जी दोस्तों, आफ्टर शेव लोशन की जगह पे इसे आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ती होती है। फिटकड़ी के एक पीस को भिगो के इसे आप चेहरे पे मल सकते हैं शेविंग करने के बाद। इससे ये जो शेविंग के बाद जलन होती है इसे दूर करेगा। अगर तो माइक्रो वुंड हो गए हैं या तो कट्स हो गए हैं, इसे ये आसानी से भर देगा। ब्लीडिंग है तो इसे बंद करेगा, हीलिंग करेगा और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होने से चेहरे पे सूजन नहीं आने देगा। बहुत सारे लोग होते हैं, ये मैं दूसरा यूज़ बताती हूँ, जिसे कि पसीने में काफ़ी बदबू आती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आता है और उसी की वजह से इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं और इतनी दुर्गंध आती है जिसे सहना मुश्किल हो जाता है। परफ्यूम जो है उसका एक टेम्परेरी इलाज है, पर ये जो फिटकरी है या तो स्फटिका है, अगर तो इसे पानी में घोल के इससे नहाया जाए या तो नहाने के लिए यूज़ किया जाए तो ये पसीने को कम करती है, पसीने की बदबू को ख़त्म करती है और आपको ग्रोइंग्स या तो अंडर आर्म में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसके लिए ये बहुत अच्छा एक डिओड्रेंट का काम करती है। अगर तो आप इसे नहाने के पानी में नहीं मिलाना चाहते हैं तो गर्म पानी में स्फटिका को पिघाल के इसे एक स्प्रे बोतल में भर के आर्म पिट में
और अपने बॉडी के जो फोल्ड्स है इसमें स्प्रे करके थोड़ी देर के बाद इसे ऐसे टैप टैप करके पोंछ दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से एंटी डिओड्रेंट का काम करती है। कुछ लोग होते हैं जिसके दांत जो है या तो टीथ है वो बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें सूजन आ जाती है, मसूड़े जो है वो उसमें सूजन आ जाती है, इससे ब्लीडिंग होता है, मुंह से बदबू आती है। इसमें स्फटिका या तो फिटकरी बहुत अच्छा कार्य करती है। स्फटिका को पानी में मिला के इससे गार्गल किया जाए तो ये मुख के रोगों को दूर करती है। स्फटिका को फुला के मतलब के मिट्टी के तवे में ये जो फिटकरी है इसका पाउडर रख के थोड़ी देर के लिए गर्म किया जाए तो ये एकदम से फूल के हल्की सी हो जाती है। इसका अगेन बारीक पाउडर बना के इसे मसूड़े पे और दांतों पे थोड़ा सा मल के या तो मंजन करके कुल्ला करने से मसूड़े से जो ब्लीडिंग आता है वो बहुत आसानी से और जल्दी से बंद हो जाता है। इसे आप माउथ वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोग जिसके मुंह से बहुत बदबू आती है इसे चाहिए कि स्फटिका के पानी का गार्गल मुंह में थोड़ी देर के लिए भर के रखे और बाद में इसे स्पिट कर दे। इसका एक्सटर्नल यूज़ ही करना है, आप इसे इंटरनली नहीं ले सकते। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है और इसका जो ग्राही गुण है वो अगर तो जोड़ों में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है इसे कम करने में काफ़ी फायदेमंद है। तो ऐसे लोग जिसके जोड़ों में दर्द रहता है ये लोग गर्म पानी में स्फटिका मिला के इससे सिकाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के पैरों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शूज़ पहन के रखते हैं, जब भी ऐसे लोग शूज़ को उतारते हैं तो उसके सॉक्स से और शूज़ से बहुत ही गंदी बदबू आती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि गर्म पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिला के उसे पिघाल के इसमें कुछ देर के लिए पैरों को भिगो के रखें। धीरे धीरे ये पैरों से आने वाला पसीना और बदबू को दूर करेगा। इसमें जो गंदगी और बैक्टीरिया पनपता है इसे कम करेगा और अगर तो आपकी फटी कटी एड़ियाँ भी है तो इसे भी ये हील करेगा। कुछ लोगों को एड़ियों से खून आता है और इसमें फटने की वजह से घाव हो जाते हैं। ऐसे में भी फिटकरी के पानी में पैर भिगोने से ये बहुत जल्दी से हील हो जाता है। एड़ियों के दर्द में भी ये काफ़ी फायदा करता है। जब भी छोटे मोटे कट्स वुंड्स हो जाते हैं, चोट लगती है, ऐसे में फिटकरी के पानी से इसे वॉश करने से ये एक क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। इसमें इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होने देता है, ब्लीडिंग को बंद करता है और ऐसे अल्सर्स जिसमें से ऊजिंग होता है, लिक्विड बाहर निकलता है, इसे हील करने के लिए फिटकरी के पानी से इसे साफ करने से काफ़ी आसानी से ये हील हो जाता है। दोस्तों, आज मैंने फिटकरी के बहुत सारे फ़ायदे बताए। आप इसे एक्सटर्नली तो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, पर उससे भी कई ज़्यादा इसके इंटरनल यूज़ से फ़ायदे होते हैं जो कि आप बिल्कुल ही घर पे नहीं कर सकते हो। आशा रखती हूँ मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने फिटकरी का वीडियो डालने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया होगा, वो सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अगर आप भी कोई चीज़ के लिए मुझे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या तो किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर से उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुभम भवतु।